वेस्ट इंडीज और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के बीच स्टार्ट हो रहा ओडीआई मैचेस का सीरीज, जिसका पहला वनडे मैच खेला जाएगा सबाइना पार्क, किंगस्टन, जमैका के उस मैदान पर जहां पर पिछले 4 मुकाबले जो खेले गए वो चारों ही मुकाबले सुबह 10:30 बजे के खेले गए। और वहां पर शुरुआती इनिंग में जो शुरुआती 10 ओवर के पहले पावर प्ले का फेज होता है, नई गेंद से तेज गेंदबाजों को वहां पर किस तरह से हेल्प मिली है या नहीं मिली है, और उसमें बाद में जाकर के स्पिनर्स किस तरह से गेम में आते दिखाई पड़े हैं या बैटर्स यहां पर गेम में आते दिखाई पड़े मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ, उसको तो हम आगे पिच रिपोर्ट के अंदर देखेंगे। लेकिन आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर जो पूरी जानकारी शुरू से अंत तक मिलने वाली है, उसके बेसिस पर आप ना सिर्फ पिच को पूरी तरह से रीड कर पाएंगे टॉस के बाद, और इवन यहां पर चाहे वेस्ट इंडीज की टीम हो और चाहे श्रीलंका की टीम हो, दोनों टीमों की तरफ से कम 3-3, 4-4 ऐसे ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर अगर आपको मल्टीपल टीमें बनानी हो कई सारी, तब उसके लिए उनको कब कब रोटेट करके अपनी टीम में लेकर के आना है और वो कौन से प्लेयर होंगे, वो काफी हद तक आप समझ पाएंगे। और इवन टीम आपकी वीडियो देख करके ही काफी हद तक बन जाएगी, जो कि निश्चित तौर पर टॉस के होने के बाद क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसमें काफी बड़ा फैक्टर एक होगा टॉस का भी, जहां पर जिस इनिंग में बैटिंग या बॉलिंग जिस टीम की होगी उसके हिसाब से आपकी टीम थोड़ी बहुत चेंज होगी। बाकी ये जो मैच है 3 जून को रात को 8 बजे से भारत के समय के हिसाब से खेला जाएगा, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जमैका के इस मैदान पर सुबह 10:30 बजे से मैच होगा। और सुबह 10:30 बजे से पिछले 4 वनडे मैचेस जो इस मैदान पर खेले गए हैं, उसमें अगर आप स्कोरिंग पैटर्न देखें इन स्कोर कार्ड्स में, तो 212 के स्कोर पर ऑल आउट, 229 के स्कोर पर ऑल आउट, 269 पर ऑल आउट और 205 पे 9 विकेटें, यानी कि पिछले 4 इनिंग्स में जो इस मैदान पर 4 मैचेस खेले गए हैं सुबह के 10:30 बजे वाले, उसमें 39 विकेटें गिरी हैं, यानी कि हर इनिंग में लगभग टीमें ऑल आउट यहां पर हुई हैं। और उसमें तेज गेंदबाजों का टोटल डोमिनेशन रहा है, जहां पर पावर प्ले भी पहली इनिंग का 3 मैचेस में से 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबलों में बहुत अच्छा नहीं रहा है पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीमों के लिए, जहां पर उन्होंने बहुत संभल करके बैटिंग करी है। एक मैच को अगर आप यहां पर हटा दें, क्योंकि उसका रीजन वही बनता है कि चूंकि सुबह 10:30 बजे से, जबकि जनरली वेस्ट इंडीज में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, पिचेस पूरी तरह से फ्लैट होती हैं और वहां पर ड्राई पिच हो जाती है, तो सेकंड इनिंग के अंदर वहां पर काफी हद तक स्पिनर्स भी गेम में आते हैं। लेकिन सुबह के टाइम पर चूंकि हवा में नमी होगी, तो तेज गेंदबाजों को पिच के ऊपर से पेस और बाउंस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ हवा में गेंद स्विंग भी करेगी। और उसी का रीजन है कि एवरेज स्कोर अगर आप देखेंगे तो पहली इनिंग का केवल 229 का आता है और पिछले 4 इनिंग्स में 39 विकेटें गिर गई हैं। और बाद में जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच के ऊपर धूप पड़ेगी बैटिंग करने के लिए, वो पिच और बेहतर होती चली जाती है। लेकिन उसमें एक और फैक्टर गेम में आएगा कि अगर किसी टीम के पास, और सामने अगर एक टीम वेस्ट इंडीज हो, अगर बेहतर स्पिन अटैक है जो कि श्रीलंका के पास एक्चुअली है, तब वहां पर चांसेस उनके लिए भी बन पाएंगे सेकंड इनिंग में मैच को जीतने का। तो काफी हद तक कंडीशन पर तो डिपेंड मैचेस करते ही हैं यहां पर, लेकिन किसी टीम के पास अच्छा स्पिन अटैक है तो वो भी मैच को जीत सकती है। बाकी पिछले 4 मैचेस में तो आप देखिए ना, 3 मैचेस बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। इवन पिछले 10 मुकाबलों में चले जाएंगे तो वहां पर देखेंगे तो 7 मैचेस बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं। और इन पिछले 4 मैच में ओवरऑल स्पिन को 25 तो पेस को 38 विकेटें मिली हैं, और दोनों को ही पहली ही इनिंग के अंदर ज्यादातर विकेटें, स्पेसिफिकली पेसर्स को ज्यादातर विकेटें पहली ही इनिंग के अंदर मिल गई हैं, जिसका रीजन आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आज के इस मैच में जबकि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यह देखना पड़ेगा कि जो पिच मिलेगी उस पर थोड़ी बहुत घास है या नहीं, उसके हिसाब से काफी हद तक हमारी टीम फ्रेम हो पाएगी। और टॉस के बाद जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी उसके बॉलर्स और या बैटर्स में से किसको किसको लेकर के जाना है, और साथ ही साथ सेकंड इनिंग में जो टीम यहां पर बैटिंग या बॉलिंग करेगी उसके कौन से बैटर या बॉलर हमारी टीम में होंगे। क्योंकि श्रीलंका की टीम के पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, वेस्ट इंडीज की टीम स्पिन उतना अच्छा खेलती नहीं, हालांकि वेस्ट इंडीज के पास अच्छा खासा पेस अटैक है, और वो जो पेस अटैक के साथ उसके सामने श्रीलंकन टीम को अच्छी खासी दिक्कतें आए। तो उन सभी चीजों को देखते हुए टॉस के बाद जो हमारा फाइनल डिसीजन होगा पिच को देखने के बाद, उसके बेसिस पर जो अपनी फाइनल कॉम्बिनेशन हमारी 11 प्लेयरों की बनेगी, वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा पिच रिपोर्ट के साथ। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है इसी वीडियो के, लिंक वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का। फिलहाल आपके सामने है वेस्ट इंडीज की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जो कुछ इस हिसाब से उतरता हुआ दिखाई पड़ा है पिछले कुछ समय में, जो आज भी उतरता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसमें यहां पर मैथ्यू फोर्ड, गुदाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ और जेडन सील्स, ये 4 ऐसे बॉलर होंगे जो कि पूरे प्रॉपर 10-10 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और बाकी बचा हुआ 10 ओवर या इन चारों में से किसी के कुछ ओवर्स कटेंगे तो वहां पर आपको बॉलिंग करते हुए रोस्टन चेज भी दिखाई पड़ जाएंगे, ऑलराउंडर जस्टिन रीव्स भी दिखाई पड़ जाएंगे। बाकी यहां पर प्रॉपर 5 टॉप ऑर्डर के जो बैटर्स हैं उनके नाम तो यहां पर आप देख पाएंगे। बाकी बेंच पर से अगर कोई खेल गया तो उसमें नाम इनके पास है समार जोसेफ का, सिमरन हेटमायर का, और समार स्प्रिंगर एक और ऑलराउंडर जो कि हैं, और आमिर जंगू का जो कि एक लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप इन पूरे के पूरे 15 प्लेयरों को देखना चाहें वनडे क्रिकेट के अंदर, तो वो भी आप यहां पर देख सकते हैं कि कैसा ओडीआई करियर इनका रहा है पूरे स्क्वाड में जो प्लेयर्स फिलहाल अवेलेबल हैं, जिसमें अकीम अगस्त के 4 मैच में 56 रन केवल, जॉन कैम्बेल के 8 मैच 282 रन 35 का बढ़िया एवरेज
एवरेज है। और इवन अगर आप यहाँ पर अकीम अगस्ट को हटा दे तो बाकी ज़्यादातर सभी बैटर्स के ही नंबर्स काफ़ी बढ़िया हैं। और बॉलिंग में भी मैथ्यू फोर्ड के 15 मैच में 22 विकेटें हैं और वहीं पर गुदा केएस मोदी के 33 मैच में 42 विकेटें हैं, जबकि अल्जारी जोसेफ के 79 मैच में 133 विकेटें हैं, 28 मैच में 40 विकेटें जेडन सील्स के भी हैं। समार जोसेफ के आंकड़े थोड़े से कमजोर पड़ते हैं और बाकी जो बेंच के ऑप्शंस बच रहे हैं उनके भी नंबर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन पूरे ओवरऑल आंकड़ों के साथ साथ आप यहाँ पर इनिंग के बेसिस पर भी वो एनालिसिस देख सकते हैं या नंबर्स देख सकते हैं, जिसके बेसिस पर आपको पता चलेगा कि कौन सा खिलाड़ी, चाहे वो बैटर हो चाहे बॉलर हो, पहली या सेकंड इनिंग में किसी स्पेसिफिक फेज में ज़्यादा बेहतर करता है, जिसमें ज़्यादा अंतर आपको लगभग हर एक प्लेयर का दिखाई पड़ेगा नहीं। सिमिलर परफॉर्मेंसेस आपको दोनों इनिंग्स के दिखाई पड़ेंगी, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें, जिसमें आप देखेंगे कि अकीम अगस्ट ये कुछ खास अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े नहीं है। शुरुआत लगभग हर मैच में बेहतर कर रहे हैं लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, जबकि जॉन कैम्बल का भी वही हाल है। और हालांकि उससे बेहतर फॉर्म में आपको अकीम अगस्ट दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कीसी कार्टी एक ऐसे प्लेयर है जो कि ओवरऑल अगर आप इनका भी देखें तो नंबर्स तो इनके भी बेहतर दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये उन प्लेयरों में से एक है जिनको आपको मैं शुरू में कह रहा था ना वीडियो के, ये 3-4 प्लेयर ऐसे दोनों टीमों में हैं जो कि बहुत ही तगड़े ट्रम्प हैं, ना सिर्फ आपकी मल्टीपल टीमों में आने के लिए रोटेट होकर के, बल्कि मैं तो स्मॉल लीग की टीम के लिए भी इनको हाईली सजेस्ट करूंगा। बाकी साई होप एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते, हालांकि इनका रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली बाकी लोगों से काफी बढ़िया है, लेकिन साथ ही साथ वनडे क्रिकेट की मास्टर प्लेयर है तो इनको आप वैसे भी ड्रॉप नहीं करेंगे। और उसके बाद आते हैं सरफेन रदरफोर्ड, ये रिसेंट टाइम में खेले थे आईपीएल, हालांकि वहां पर इनको बहुत ज्यादा चांसेस मिल नहीं रहे थे, बैटिंग करने के काफी नीचे आते थे, लेकिन फिर भी 71 रन की बड़ी कमाल की पारी इन्होंने खेली थी और फॉर्म में है ये रिसेंट टाइम में, खास करके वनडे क्रिकेट के हिसाब से बात करें। और उसके बाद आते हैं रोस्टन चेज, जो कि अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों एबिलिटी को मिला करके कंप्लीट ऑप्शन बन जाते हैं, जिसमें निश्चित तौर पर चूंकि सामने श्रीलंका की टीम है, उनके बैटर्स स्पिन अच्छी खेलते हैं, इस मैदान पर स्पिनर्स के लिए कुछ खास अच्छा है नहीं, तो रोस्टन चेज को मैं सजेस्ट तभी करूंगा अगर बॉलिंग वेस्टइंडीज की टीम की सेकंड इनिंग की होती है तो, वरना अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है यानी कि सेकंड इनिंग की बैटिंग है तब वहां पर आप लेके जा सकते हैं सरफेन रदरफोर्ड को। तो इन दोनों में से किसको लेकर के जाना है कब, ये भी क्लियर कर दिया। बाकी जस्टिन ग्रीव्स भी एक ऑप्शन है जो कि ट्रम्प हो सकते हैं, हालांकि बॉलिंग बहुत ज्यादा शायद ना करें, बैटिंग तो आनी ही है निश्चित तौर पर। और उसके बाद आते हैं मैथ्यू फोर्ड, गुदा केएस मोती, अल्जारी जोसेफ और जेडन सील्स, जिसमें अगर आप रीसेंट फॉर्म के हिसाब से जाए तो जेडन सील्स का फॉर्म तो बहुत ही पुअर है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी तीनों खिलाड़ी हैं उसमें से मैथ्यू फोर्ड और गुदा केएस मोती दो बेस्ट ऑप्शन के तौर पर निकल करके आते हैं। हालांकि अल्जारी के भी पिछले 2-3 मैचेस खराब गए हैं, लेकिन उसके पहले काफी बेटर फॉर्म में है। तो इन तीनों बॉलरों को तो मैं हाईली सजेस्ट आपको करूंगा कि आप टीम में लेकर के जाइए। और बाकी साई होप के साथ यहाँ पर सरफेन या रोस्टन चेज में से किसी एक को आप लेकर के जा सकते हैं, और किसको कब लेकर के जाना है ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर सेकेंड इनिंग के वेस्टइंडीज की बॉलिंग आती है तब आपको मैथ्यू फोर्ड को वहां पर ड्रॉप कर देना है, इनको केवल आपको पहली ही इनिंग की बॉलिंग में पिक करना है। और बाकी किसी कांटे मेरे आपसे एक बहुत अच्छे ट्रम्प होंगे जिनको आप स्मॉल लीग में प्रॉपरली इंक्लूड अपनी टीम में कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको रोटेशन आज की इस मैच में करनी है और स्मॉल लीग के प्लेयर्स यहाँ पर पिक करने हैं। लेकिन आगे बढ़ते अगर मैं बात करूं यहाँ पर हेड टू हेड की स्टैट्स की, तो श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट के अंदर अगर आप देखें तो किसी कांटे की एक मैच में 130 रन है, वहीं पर साई होप का बैटिंग एवरेज 46 का है, वो भी 13 मैचेस में, जबकि सरफेन रदरफोर्ड के 3 मैच में 204 रन है, 204 का ही एवरेज है, क्योंकि एक ही बार आउट हुए हैं। जबकि रोस्टन चेज के आंकड़े, जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑफ स्पिन बहुत अच्छी खेलती है श्रीलंकन टीम वनडे क्रिकेट में खास करके, तो वैसा ही आंकड़े इनके भी आपको पुअर ही दिखाई पड़ेंगे। और इसी वजह से मैं कह भी रहा था कि लेना भी है तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग में लीजिएगा। बाकी बॉलिंग में मैथ्यू फोर्ड एक मैच में नहीं चले हैं, गुदा केएस मोती के 3 मैच में 4 विकेट हैं, अल्जारी जोसेफ के 8-9 मैच में 18 विकेट हैं, और वहीं पर जेडन सील्स के 3 मैच में कोई विकेट नहीं है। सेवन हेटमायर के एक मैच में 29 रन है। जबकि इस मैदान की बात कर लें तो इस मैदान पर वनडे क्रिकेट के अंदर साई होप ने 4 मैच में 150 रन बना रखे हैं, जबकि रोस्टन चेज के 4 मैच में 33 रन है, 4 विकेट हैं। वहीं पर जस्टिन ग्रीव्स पूरी तरह से फेल हुए हैं और अल्जारी जोसेफ के भी 4 मैच में 5 विकेट हैं। तो ओवरऑल काफी हद तक क्लियर करते हुए आपको मैं फाइनली बता दूं तो कीसी काटी और साई होप के रूप में 2 बैटर्स, और साथ ही साथ बॉलिंग में यहाँ पर गुदा केएस मोती और अल्जारी जोसेफ, ये 4 प्लेयर तो हमारे पक्के हैं। और उनके अलावा अगर मैं बात करूं तो सेकेंड इनिंग की बॉलिंग अगर होती है तो रोस्टन चेज को पहली इनिंग की बॉलिंग होती है, यानी कि सेकेंड इनिंग की बैटिंग तब होगी, वहां पर आप सरफेन रदरफोर्ड को पिक कर लीजिएगा। और बाकी बॉलिंग में मैथ्यू फोर्ड को तभी लीजिएगा जब पहली इनिंग की बॉलिंग हो तो, वरना इनको भी आप ड्रॉप कर दीजिएगा। वरना जेडन सील्स भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग में, क्योंकि वो अच्छी गति के साथ स्विंग भी कराते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी प्लेयर बैटल आपको, हालांकि मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि वेस्टइंडीज एक ऐसी टीम है जो स्पिन बहुत खराब खेलती है, और उसमें इंडिविजुअल जो बॉलर्स हैं, अगर आप श्रीलंकन टीम की बात करें तो उनकी तरफ से महेश तीक्ष्णा परेशान कर चुके हैं। किसी काटी को 18 गेंद पर 9 रन देकर के एक बार आउट कर चुके हैं। हालांकि साई होप को दुष्मंदा चमीरा ने एक बार आउट किया है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर खेले होंगे। लेकिन दिलशान मधुशंका जिनके बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, वो इनको एक बार
सस्ते में आउट कर चुके हैं। रदरफोर्ड को भी असिता फर्नांडो एक बार 25 गेंद पर 37 रन देकर के आउट कर चुके हैं, जबकि बाकी जो प्लेयर्स हैं जिसमें रोस्टन चेज है खास करके, ये 39 गेंद पर 36 रन बना करके एक बार वानिंदु हसरंगा पर आउट हो चुके हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते अगर हम श्रीलंका टीम की बात करें तो उनका भी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है, जिसमें बॉलिंग में निश्चित तौर पर वानिंदु हसरंगा है, महेश तीक्ष्णा है, दुष्मंता चमीरा है, असिता फर्नांडो है। ये 4 प्रॉपर मेन बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर खेलेंगे, जिसमें जनित लियानिगे और साथ ही साथ चरित असलंका आपको 5वें बॉलर के तौर पर आधे आधे ओवर्स करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा इनके पास जो बेंच है उसमें ईशान बलिंगा भी है, जो कि अभी आईपीएल खेल करके आए हैं, दिलशान मधुशंका भी आईपीएल में ही थे, और इवन वहां पर अब देखा होगा दुष्मंता चमीरा भी दिल्ली के लिए थे। लेकिन ये तीनों लोगों में ईशान बलिंगा ही एक ऐसे प्लेयर थे जिनको ज्यादातर मैचेस खेलने पड़े, बाकी लोग तो बैठे ही थे बेंच पर, तो ईशान बलिंगा साथ इसी वजह से रेस्ट भी कराए जा सकते हैं। बाकी प्रमोद मधुसन भी हैं, मिलन रत्नायके भी हैं, दुनित फिल्लालागे भी हैं, तो पिच जैसी होगी उसके हिसाब से यहाँ पर हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस हों। बाकी करियर के आंकड़े भी आप देख लीजिएगा वीडियो रोक करके श्रीलंकन प्लेयर्स के, और उसके बाद रिसेंट फॉर्म भी आपके सामने है, जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि प्रथम निशंका जो इनके ओपनर हैं बहुत ही बढ़िया फॉर्म में रहे हैं, हालांकि थोड़े इनकंसिस्टेंट हैं, लेकिन आईपीएल में इन्होंने अभी वो रिसेंटली 2 हाफ सेंचुरी लगाई थी लास्ट के 3 मैचेस में, जहां पर कमाल का फॉर्म इन्होंने दिखाया था। बाकी कामिल मिश्रा जो बहुत तगड़े नंबर्स आपको लेकर के दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो ये एक ट्रम्प ऑप्शन ही है, लेकिन आप चाहें तो ट्राई करिएगा। मेरे हिसाब से इनसे बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जो कि है कुशल मेंडिस का, जो कि अच्छे फॉर्म में है, और इवन एक और ऑप्शन यहाँ पर है पवन रत्नायका का, जो कि बहुत ही तगड़े ट्रम्प होंगे, और ये वैसे ट्रम्प हैं जो कि इनको आप किसी अलग अलग मल्टीपल टीमों वाले कॉन्टेस्ट में रोटेट करके नहीं लेना है, इनको आप स्मॉल लीग की टीम में डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आपने कीसी काटी को वेस्ट इंडीज की तरफ से इंक्लूड किया था। बाकी चरित असलंका को भी यहाँ पर मैं ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा, हालांकि नंबर्स बहुत तगड़े देखने को नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन चूंकि पॉसिबिलिटीज हैं कि 5वें बॉलर के तौर पर आज खेलेंगे, बॉलिंग 5 से 7 ओवर जरूर करेंगे, तो उसकी वजह से वैसे चांसेस अगर बनेंगे तो इनको जरूर पिक करना है। और बाकी फॉर्म में जाए तो एक ट्रम्प यहाँ पर जनित लियानिगे भी बन सकते हैं। फॉर्म तो इनका बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जैसा आपको मैं बता चुका हूँ कि इन दोनों के अलावा जनित लियानिगे और चरित असलंका के अलावा बाकी 4 ही मेन प्रॉपर बॉलर दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें आंख मूंद करके आपको वानिंदु हसरंगा और महेश तीक्ष्णा को लेकर के जाना है, और बाकी दुष्मंता चमीरा और असिता फर्नांडो में से जिसको भी आपको लेकर के जाना है। असिता फर्नांडो तो पहली इनिंग की ही बॉलिंग के लिए सूटेबल होंगे, दुष्मंता चमीरा को आप चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो, दोनों जगहों पर पिक कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी 5 बैटर्स आपके लिए पक्के हैं वो भी आपको मैं क्लियर कर चुका हूं, तो इसको देख लेने के बाद यहां पर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हेड टू हेड के स्टैट्स के। तो वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे क्रिकेट के अंदर खास करके बैटिंग एवरेज 5 मैच में 40 का है प्रथम निशंका का, जबकि कुशल मेंडिस के 10 मैच में 54 का बैटिंग एवरेज है। चरित असलंका ने भी काफी शानदार काम किया है, हालांकि कमिंदो मेंडिस नहीं चल पाए हैं। जनित लियानिगे के 2 मैच में 42 रन है, कोई विकेट नहीं है। और बॉलिंग में देखेंगे तो जैसा आपको एक्सपेक्टेड था, स्पिनर्स कमाल करते हैं, हसरंगा और तीक्ष्णा दोनों के नंबर अच्छे दिखाई पड़ेंगे। दुष्मंता चमीरा के 3 मैच में 4 विकेटें हैं, और बाकी यहाँ पर असिता फर्नांडो के 4 मैच में 4 विकेटें। और जैसे मैंने आपको कहा भी था कि असिता फर्नांडो एक ऐसे बॉलर जो पहली इनिंग के लिए सूटेबल हैं, और आप देखेंगे जो 4 मैच में 4 विकेट है उसमें पहली इनिंग में केवल 22 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन सेकंड इनिंग का 78 का स्ट्राइक रेट है। और बाकी उसमें दिलशान मधुशंका के भी 2 मैच में 2 विकेटें हैं। और प्लेयर बैटल की तरफ आने से पहले अगर आप वेन्यू के भी नंबर्स देखने जाएं तो कोई भी श्रीलंकन प्लेयर अभी तक इस मैदान पर खेला है नहीं, तो फाइनली हम प्लेयर बैटल ही आकर के देखें तो श्रीलंका की ये टीम एक ऐसी टीम है जो कंपैरेटिवली दोनों टीमों में से बेहतर स्पिन को भी खेलेगी। हालांकि वेस्ट इंडीज के पास वैसे भी कुछ खास स्पिनिंग ऑप्शन है नहीं, रोस्टन चेज और गुदा केस मोती के अलावा, जिसमें गुदा केस मोती एक अच्छे नाम जरूर हैं, लेकिन उसके अलावा जो इंडिविजुअल बॉलर्स में प्रथम निशंका अल्जारिस जोसेफ की 42 गेंद पर 35 रन बना करके एक बार आउट हुए, यानी कि ओवरऑल ठीक ठाक खेल गए हैं। लेकिन कुशल मेंडिस को अल्जारिस जोसेफ ने 45 गेंद पर 45 रन देकर के 3 बार, और गुदा केस मोती ने 13 रन गेंद पर 9 रन देकर के एक बार आउट किया सस्ते में। बाकी चरित असलंका को भी गुदा केस मोती ने एक बार सस्ते में आउट किया है। और उसके अलावा जो बाकी बैटर्स हैं उनको उतना एक्सपीरियंस है नहीं फिलहाल वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को खेलने का, लेकिन जो उनके पास एक्स्ट्रा पेस है वो परेशान जरूर करेगा इन सारे के सारे श्रीलंकन बैटर्स को। अगर इनको पहले बैटिंग करनी पड़ गई तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि आपको मैं पिच रिपोर्ट के तौर पर सारी कंडीशंस बता ही दूंगा टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर, और उसके बेसिस पर जो भी फाइनल टीम बनेगी वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सअप को ज्वाइन जरूर करिएगा, लेकिन उसके पहले ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना है। और जो लिंक है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का जो मिलेगा वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में नीचे मिल जाएगा। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, कैसा लगा ये भी बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।